नमस्कार, मैं कैप्टन तपन दीक्षित RTN 1 न्यूज़ चैनल के डिजिटल चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही दुखद खबर आ रही है मुंबई से। सुब्रत राय सहारा, जो कि भारतवर्ष के जाने माने बिजनेसमैन थे, उनका दुखद निधन हो गया है। जी हां, कल 14 नवंबर 2023 को रात में 10:30 बजे उन कार्डिक अरेस्ट के कारण सुब्रत राय सहारा का निधन हो गया और उसके बाद उनके चाहने वालों के बीच में एक शोक की लहर दौड़ गई है। वहाँ पे मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में उन्होंने ली अंतिम सांस। आज उनका पार्थिव शरीर लखनऊ के सहारा शहर में लाया जाएगा अंतिम दर्शन के लिए और तकरीबन दोपहर 1:30 बजे उनका पार्थिव शरीर लखनऊ के सहारा शहर में पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है। आपको बताते चलें कि सुब्रत राय सहारा ने बिल्कुल फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया। वो बहुत ही ज़मीनी व्यक्ति थे और उनके मिलने वालों की अगर बात माने तो उनके मिलने वालों का कहना है कि उनसे बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान थे और बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे और उसके साथ ही साथ बहुत राष्ट्र प्रेमी थे। वो राष्ट्र के लिए हमेशा सोचते थे और जैसा कि उन्होंने अपने ग्रुप को सहारा इंडिया परिवार का नाम दिया, तो अपने ग्रुप के एक एक सदस्य से वो पर्सनल रेपो रखते थे और पर्सनल टचेस रखते थे और एक परिवार की तरीके से मानते थे और यही उन्होंने हमेशा करने का प्रयास किया। हालांकि वित्तीय अनियमितता के चलते उनको लंबे समय तक तिहाड़ जेल में भी रहना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद वो बराबर उन चीज़ों के सुधार में लगे हुए थे। 10 जून 1948 को आपका जन्म हुआ था बिहार में और गोरखपुर से आपने इंजीनियरिंग करी। चिट फंड कंपनी से विशाल साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया और कल 14 नवंबर 2023 को सुब्रत राय सहारा ने अंतिम सांस ली कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल मुंबई में। आपको बताते चलें कि सुब्रत राय सहारा के विषय में अगर विस्तार से आपको बताएं तो सहारा इंडिया के प्रबंध कार्यकर्ता सुब्रत राय सहारा उसके फाउंडर भी रहे हैं, मेन चेयरपर्सन थे और उन्होंने चिट फंड कंपनी के माध्यम से अपना काम प्रारंभ किया। बहुत ही ज़मीनी व्यक्ति थे। अगर शुरुआती दौर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कानपुर के एक मंदिर में भी उनका आना जाना था। वहाँ के लोग भी संस्मरण बताते हैं कि सुब्रत राय सहारा किस प्रकार से एक लंब्रेटा गाड़ी से आते थे और बैठे रहते थे वहाँ पे मंदिर में माँ भगवती के सामने और उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर अपना खड़ा किया। आज उनका पार्थिव शरीर लखनऊ लाया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार बैकुंठ धाम भैंसा कुंड लखनऊ में आज बुधवार को संपन्न होगा। सहारा प्रमुख सुब्रत राय का जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अररिया में हुआ था। सुब्रत राय ने अपने कैरियर की यात्रा गोरखपुर के सरकारी तकनीकी संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा के साथ प्रारंभ करी और उसके बाद उन्होंने एक कहना चाहिए कि बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक सुब्रत राय सहारा का 75 वर्ष की आयु में दुखद निधन हो गया। सहारा समूह ने 1992 में हिंदी भाषा का समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा भी लॉन्च किया था। सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक सुब्रत राय का 14 नवंबर 2023 को रात को 10:30 बजे दुखद निधन हो गया। वो इस वक्त 75 वर्ष के थे। मुंबई के एक निजी अस्पताल में लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। हालांकि बीते 12 नवंबर को ही उन्हें वहां पे भर्ती होना पड़ा था अपने खराब स्वास्थ्य के चलते। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार सहारा परिवार के मुखिया सुब्रत राय काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। कंपनी ने एक बयान में यह भी कहा है कि उनकी मृत्यु कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट के कारण हुई है। वो 75 वर्ष के थे। पर वही हमको तो वही लगता था कि चलो थोड़ा स्टेबल होके जाएंगे, बट अचानक आई डोंट नो व्हाट टू से। हमारे लिए तो बहुत करीब से हम उनको जानते हैं और मैं कह सकता हूँ कि इतना बड़ा देशभक्त, इतना पैशन कंट्री के लिए और हर तो उनके साथ उनका एक जो पर्सनल रैपो होता था, जिस तरह वो एक तक ख्याल रखते थे पर्सनली, वो ऐसे ही नहीं सहारा परिवार कहते हैं हम लोग। हम उस संस्था में 6-6 साल टॉप लेवल पे काम कर चुके हैं और आपको बता सकते हैं कि जब वो अपनी संस्था को एक परिवार कहते थे तो सच में एक परिवार की तरह चलाते थे। ये बयान के अनुसार वह उक्त रक्तचाप मतलब हाई BP और मधुमेह रोग से लंबे समय से जूझ रहे थे। अतः कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट का जो दिन है ये बहुत दुखद दिन है, क्योंकि भारतीय उद्योग जगत में
जिस तरह से उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर, बहुत निष्ठा के बल पर, नीचे से बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी गोरखपुर से, और इतने हाइट पर वो गए। मैं कहूंगा कि हाईली स्पिरिचुअल पर्सन थे वो, बहुत अधिक आध्यात्मिक थे, बहुत अधिक राष्ट्रवादी थे। ये बात अलग है कि उतार चढ़ाव हर व्यक्ति की जिंदगी में आता है, और मैं उन चुनिंदा भाग्यशालियों में से हूं ट्विटर पे जिसको वो फॉलो करते थे। ट्विटर पे वैसे तो उनके एक्स अब नाम है कंपनी का, हजारों फॉलोअर्स उनके ट्विटर पे थे, लेकिन वो जिन 317 लोगों को फॉलो करते थे उनमें मैं भी एक हूं, और मेरा नाम चेतन उपाध्याय है। मैं बनारस में रहता हूं, सत्या फाउंडेशन नाम से एक संस्था चलाता हूं। जब वो तिहाड़ जेल में थे तब भी मैं उनसे मिलने के लिए गया था, और मैं इतना कह सकता हूं कि ये जो उनका निधन है बहुत अप्रत्याशित है, और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर मतलब जैसे मुझे लगता है कि मैंने अपना अभिभावक खो दिया है, मैंने अपना गार्जियन खो दिया है। के कारण मंगलवार रात 10:30 बजे उनका दुखद निधन हो गया। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रविवार को मुंबई के कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके ना रहने की कमी सहारा इंडिया परिवार को बहुत खलेगी। आज लखनऊ लाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर। सहारा इंडिया के प्रबंध कार्यकर्ता सुब्रत राय सहारा का पार्थिव शरीर आज बुधवार को लखनऊ लाया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार बैकुंठ धाम भैंसा कुंड पर आज बुधवार को होगा। अंतिम संस्कार के समय की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करी गई है, लेकिन परिवारजनों के मुताबिक शव दोपहर 12 साढ़े 12 बजे मुंबई से लखनऊ आ जाएगा। उनके निधन की सूचना मिलते ही परिवारिक जन सहारा शहर पहुंचने लगे और हर कोई शोक में डूबा दिखा, क्योंकि हर एक व्यक्ति से उनका एक पर्सनल रैपो हुआ करता था। लोग मानते थे कि वो एक हर अपने जितने भी उनके मिलने जुलने वाले थे उनसे पर्सनल टचेस रखते थे। उनके लंदन में पावर ब्रांड्स हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स में बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनका निधन एक ऐसे व्यक्ति की विरासत छोड़ गया है जो कभी भारत के सबसे प्रभावशाली व्यवसायियों में से एक था। उनका व्यापारिक साम्राज्य देश भर में लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है। सहारा समूह उनके निधन पर आज शोक मना रहा है। सुब्रत राय की दूरदर्शिता को आने वाले वर्षों तक याद रखा जाएगा। बिल्कुल फर्श से अर्श में पहुंचने वाला व्यक्तित्व निश्चित रूप से सैल्यूट के काबिल है।